सभी को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इसी के साथ आज हम सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की कहानी। तो आइए मन में भगवान शंकर और माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आगे की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है कि काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख तो प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एक कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ कार्य क्यों नहीं करते जिससे घर चल सके? इस प्रकार कब तक चलेगा? आप बैठे रहते हैं। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन से विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए चला गया। कहने लगा, हे दया निधि देव विशेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक वहीं भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गए? इस सोच में धनंजय पड़ गया, क्योंकि अन्नपूर्णा का नाम धनंजय ने पहली बार सुना था। धनंजय मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मण ने कहा कि तू कई दिनों से अन्न छोड़कर बैठा है, तो तुझे हर जगह अन्न की ही बात सूझती है। घर जाकर भोजन ग्रहण कर। धनंजय घर आया, अपनी स्त्री से सारी बात कही। उसकी स्त्री बोली कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने तुम्हें यह बीज मंत्र दिया है, वह स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। वहाँ माता अन्नपूर्णा का जाप करता हुआ रास्ते में चला जाता, पेड़ों से फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिन तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिला। किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी और कथा सुन रही थी। सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार बातें कर रहे थे। उसी समय धनंजय भी वहाँ पहुँचा और उसने पूछा,